नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके का नेशनल लॉकडाउन जो है ना वो भारत में नहीं लगाएगी। तो अभी क्या करेगी फिर भारत सरकार, किस तरीके से जो है ना सिचुएशन से निपटेगी, तो अभी उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में बात की जा रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी देखो कोविड 19 के केसेस जो है ना काफी बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो 3 लाख 4 लाख जो ना प्रतिदिन केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर सर्ज हो रहा है, तो फिर भी भारत सरकार यहाँ पर कह रही है कि वो नेशनल लॉकडाउन नहीं लगाएगी। तो अभी भारत सरकार ने क्या किया है, अभी फ्रेश जो है ना गाइडलाइंस इशू की है अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ओके, तो अभी उसी के तहत जितने भी राज्य और यहाँ पर जो यूटी की सरकारें हैं ना, तो उनको यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि वो जो कंटेनमेंट मेजर्स है ना तो उनको फॉलो अप करके चले। ओके, तो यहाँ पर यही सजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली राज्य को दी गई थी। तो अभी इसी स्टेटमेंट को जो है ना होम मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर दोहराया है। तो यहाँ पर कंटेनमेंट मेजर्स में क्या होता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ना यहाँ पर कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाते हैं। देखा जाता है कि जहां पर जिस एरिया में ज्यादा केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उसमें उसको जो है ना कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाता है। तो वहां पर आवाजाही के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। वो उस एरिया के सभी लोगों को जो है उनको होम आइसोलेशन के या फिर क्वारंटीन के ऊपर जो है डाल दिया जाता है। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो उसको होम आइसोलेशन, अगर यहाँ पर उस एरिया में जो बाकी के जो लोग रह रहे हैं जिनको कि हो सकता है, तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, होम क्वारंटीन कर दिया जाता है अगले 7 से यहाँ जो है 14 दिनों तक। ओके, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि कैसा माहौल है। ओके, तो किस तरीके से यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है काम कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंटेनमेंट मेजर्स को फॉलो अप करके यहाँ पर करने की चलने की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, तो यहाँ पर राज्य जो है अभी इसी को फॉलो अप करके आगे बढ़ेंगे। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये भी कहा है राज्यों को और यूटीज को कि यहाँ पर जो है कंटेनमेंट मेजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करें। साथ ही साथ ये भी देखें कि जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जहां पर जो कोविड 19 की जो पॉजिटिविटी जो केसेस आ रहे हैं ना, अगर मतलब एक हफ्ते में लगातार 10% से यहाँ पर ज्यादा केसेस निकल कर आए, तो उनका भी हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, उनको यहाँ पर अलग वॉच लिस्ट में डालना है। ओके, तो उनको हमें ज्यादा जो है प्रायोरिटी देनी। दूसरा जो इंडिकेटर की बात की जा रही है वो है यहाँ पर जो बेड ऑक्यूपेंसी। ओके, कि मतलब कि एक हफ्ते में मतलब कितनी मैक्सिमम जो है ना यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट में बेड ऑक्यूपेंसी हो रही है हॉस्पिटल्स में। तो यहाँ पर अगर 60% से ज्यादा यहाँ पर बेड्स अगर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो कहने का मतलब सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो मतलब आने वाले समय में वहां पर और ज्यादा अरेंजमेंट की जरूरत है। ओके, तो मतलब कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स ना हो जाए। अभी इसी के चलते भारत सरकार जो है ना मतलब ऐसे मेजरमेंट जो है ना उसको अपनाकर चल रही है। तो राज्य जो है ना अभी इसी को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो 60% से अगर ज्यादा यहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी हो गई, तो इसको भी यहाँ पर एक अलग से वॉच लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर फिर केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा जो ना तैयारियां की जाएगी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि वहां पर जो है ना सिचुएशन को हमने नॉर्मलाइज करना है किसी ना किसी तरीके से। तो यहाँ पर इंटेंसिव और यहाँ पर लोकल कंटेनमेंट मेजर्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर राज्य सरकारों और यूटी को ये बात यहाँ पर इसके हिसाब से ही चलना होगा। और इसके अलावा ये जो ऑर्डर जारी किया गया है राज्यों के लिए, तो इसमें जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर 10 मेजर स्टेट्स के ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़े शहर जो यहाँ पर निकल कर रहेंगे, ज्यादातर वो एरियाज होंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस जो ना रिपोर्ट किए जा रहे हैं लगातार, जहाँ पर गिरावट देखने को मिल ही नहीं रही है यहाँ पर कोविड 19 के केसेस की। जैसे यहाँ पर बात कर लेंगे हम दिल्ली की, मुंबई की, ओके, अहमदाबाद की, सूरत की, लखनऊ की, तो ये सभी बड़े बड़े शहर है। ओके, तो यहाँ पर जो 10 बड़े राज्य हैं, तो इन्हीं के यहाँ पर जो बड़े बड़े शहर है, तो इन्हीं के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। ओके, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा भी है स्टेट्स को कि यहाँ पर वो नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट, ओके, इसको फॉलो अप करके चले। जिसमें यहाँ पर कहा गया है, तो क्या चीज है इसमें, तो इसमें जो यहाँ पर डायरेक्टिव जो दी गई ना वो क्या है, तो ये कह रहे हैं कि सिंपल फेस मास्क पहनना है, तो उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है। जो आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ पर जो आपकी पुलिस है, उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। और तो यहाँ पर लोग जो है ना इसको फॉलो अप करके चले, इन प्रोटोकॉल्स को, इन डायरेक्टिव्स को। फेस मास्क पहनना है, तो यहाँ पर 6 फीट का डिस्टेंस जो है उसको फॉलो अप करके चलना है। और लगातार जो है अपने हाथ की सफाई रखनी है, साबुन के साथ या सैनिटाइजर के साथ। ओके, तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो जो ऑर्डर है ना, ये कब तक वैलिड रहेगा, ये रहेगा 31 मई तक। ओके, तो ये 31 मई 2021 तक ही ये वैलिड रहेगा। मतलब तब तक जो है यहाँ पर सरकारें, राज्य सरकारें ये बात मानेंगी। और इसके बाद फिर फर्दर देखा जाएगा। अगर सिचुएशन ज्यादा बिगड़ती है ना, तो अगर देखो अभी पूरा मई का महीना पड़ा है अभी, और अभी इसी मई महीने में देखा जाएगा, अगर सिचुएशन ज्यादा खराब होती है ना, तब हो सकता है भारत सरकार दोबारा सोचे, मतलब विचार कर सकती है
कि लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है, क्योंकि अमेरिका के यहाँ पर एक साइंटिस्ट जिनका नाम है यहाँ पर डॉक्टर एंथोनी फाउसी, तो उन्होंने भी अभी कल ही स्टेटमेंट दी है कि भारत को कम से कम यहाँ पर ना 14 दिन का यहाँ पर लॉकडाउन लगाना चाहिए अगर यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो। ओके, तो वो उनकी सलाह है। भारत सरकार अभी इस तरीके से नहीं चलेगी, क्योंकि भारत सरकार का प्राइमरी फोकस जो ना इकोनॉमी को बचाना भी है। दोबारा से इकोनॉमी सर्वाइवल जो है ना, बहुत कठिन रूप से इकोनॉमी वापस आ रही है, तो अगर दोबारा से इसके ऊपर लॉकडाउन लगता है तो फिर ऐसा होगा, बेशक यहाँ पर 14 दिन का लॉकडाउन कहा जाएगा, लेकिन बाद में एक्सटेंशन जो है ना वो बार बार दे दी जाएगी, तो मतलब फिर काफी लंबी गेम चली जाएगी। तो अभी जैसे दिल्ली में देखो, तो दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार जो है अभी एक्सटेंड कर रही है लॉकडाउन को। अभी दूसरा जो न्यूज आ रही है, करंट न्यूज ओडिशा से आ रही है, जहां पर जो नवीन पटनायक की सरकार है वो भी 14 दिनों का लॉकडाउन जो है ओडिशा में लगाने जा रही है। तो ये ऐसी सिचुएशन अभी राज्यों में बननी शुरू हो चुकी है। तो फर्दर क्या होगा तो अभी समय ही बताएगा। तो अभी ये भी बात कह रहे हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है और इसके रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं, तो मतलब उसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट करके चलना है। जो यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, उनको आपस में इंश्योर करना है कि मतलब कि सही तरीके से यूज हो इन सब चीजों का, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन तक यहाँ पर ये चीजें सबसे पहले पहुंचे। तो आपको कैसा लगा लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें। लेक्चर को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।